केपी और पंजाब असम्बली में सेनेट के इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल। पंजाब असम्बली में कुल 345 और केपी असम्बली में 145 अरकान ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। केपी असम्बली में वज़ीर आला की दरख्वास्त पर पोलिंग के वक्त में 1 घंटे का इजाफा किया गया था। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने मखसूस नशस्तों पर अरकान को गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक को बनाया गया। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि स्पीकर ने अरकान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदेही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। ऐसे में गवर्नर हाउस में अरकान से हल्फ लेना मावराए आइन है। आइन का आर्टिकल 65 अरकान असम्बली से हल्फ असम्बली हाउस में लेने का कहता है। दरख्वास्त के मुताबिक चीफ जस्टिस के पास आर्टिकल 255(2) के तहत जुडिशल इख्तियारात हैं। इंतज़ामी तौर पर वो इसको नहीं देख सकते। वज़ीर आला या स्पीकर इनकार करें तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद करेगा। हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हल्फ के लिए नामजद कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के हवाले से स्पीकर केपी बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस को ख़त। गवर्नर केपी की जानिब से नौ मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लेने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ख़त में स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहकामात गैर कानूनी हैं और इनके ज़रिए हल्फ बर्दारी के अमल में आइन से तजावुज़ किया गया। आइन के आर्टिकल 130 और 255 के मुताबिक अरकान असम्बली से हल्फ लेने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर को हासिल है, न कि गवर्नर को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आइनी खिलाफ वर्जी की फौरी नोटिस लेने की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत और अपोजिशन में 6 और 5 नशस्तों का फॉर्मूला तय पा गया। फॉर्मूले के मुताबिक हुकूमत के हिस्से में 6 जबकि अपोजिशन के हिस्से में 5 नशस्तें आई। केपी में पीटीआई के 5 नाराज़ उम्मीदवारों में से 4 सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। ज़राए के मुताबिक नाराज़ सेनेट उम्मीदवार खुरम ज़िशान ने इंतखाब से दस्तबरदार होने से इनकार किया। पीटीआई रहनुमा अरशद हुसैन ने कहा कि फ़ैसला बानी पीटीआई और पार्टी क़यादत के फ़ैसले की रोशनी में किया है। बलूचिस्तान में खातून समेत 2 अफराद के कत्ल में मुलव्वस कबायली सरदार समेत 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पहले ही मिल गई थी। वाक़े में मुलव्वस तमाम मुल्जिमान को पकड़ेंगे। आईजी को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वाक़े पर इलाके की डीएसपी को मुअत्तल कर दिया गया। जो खातून कत्ल हुई उसके 5 बच्चे हैं। मक़तूलीन का कोई इज़्दवाजी रिश्ता नहीं था। सोशल मीडिया पर मक़तूलीन को नया शादीशुदा जोड़ा कहा गया। इस वाक़े को टेस्ट केस बनाएंगे। रियासत कातिलों के साथ नहीं मजलूमों के साथ खड़ी है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का वाक़े का नोटिस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस से कल अदालत में तलब। मरकजी मुल्जिम सरदार शेरबाज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर SCIW के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बाद डिगारी में खातून की कब्र खुशाई। अदालत का आफिया सिद्दीकी केस में बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक डार ने आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर किसी की आइंदा समाप्त होगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मेरे फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है। जज अगर चाहे तो भी छुट्टियों में काम नहीं कर सकता। फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं। जज छुट्टी के दिन अदालत में इंसाफ फराहम करने के लिए बैठना चाहता है। वजारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल तहसीन है। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का अमल ऑनलाइन होगा। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम की तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा वफाकी वज़ीर सेहत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तिब्बी शोबे में इनकलाब लेकर आएंगे। शोबा तिब में इनकलाब मुश्किल है, नामुमकिन नहीं।
वज़ीर आज़म वज़ारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल तहसीन है। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का अमल ऑनलाइन होगा। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम की तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किसी का कोई मुकाबला नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा कि आज मुल्क चलाने वालों का हर काम आता है। वज़ीर आज़म की कायदाना सलाहियतों में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सलामती कौंसिल के आला सतह के इजलास की सदारत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार और दो तरफ़ा अहम मुलाकातें करेंगे। दो रियासती हल से मुतअल्लिक़ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से सोशल मीडिया पर बताया गया कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के नुमाया इजलासों की सदारत करेंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ बेरहमाना क्रैकडाउन का हुक्म। गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। FIA के शोहदा की यादगार पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। मुनक़िदा इजलास में FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। जामे प्लान तलब, जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरना होगा। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया से आइन हाथों से निपटा जाए। ISPR समर इंटर्नशिप 2025 का सफ़र कामयाबी से जारी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। समर इंटर्नशिप में 150 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ और दीगर तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। मुल्क के 33 शहरों से 6500 से ज़ायद तलबा समर इंटर्नशिप में शरीक हैं। तलबा ने कहा, पाक अफवाज पर हमें फ़ख्र है और हमें अपनी अफवाज से कोई जुदा नहीं कर सकता। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक अफवाज का भारत को मुँह तोड़ जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। मोदी के सॉफ्ट पावर के दावे हकीकत में फ्रॉड। भारतीय नजूमी न्यूयॉर्क में रंगे हाथों पकड़े गए। भारत का फ्रॉड कल्चर अब महज अंदरूनी बहरान नहीं बल्कि एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका। योगा और बॉलीवुड के पीछे छिपा मोदी का भारत हकीकत में जालसाजों का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क बन चुका। विश्वगुरु का नारा लगाने वाला भारत अब मोदी की क़यादत में दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेब गुरु बन चुका है। जाली अमलियात और जादू टोने के जरिए माली फ्रॉड भारतीय नजूमियों की पहचान बन चुकी है। अमरीकी खबरसां एजेंसी CBS न्यूज़ के मुताबिक भारतीय शहरी ने रूहानी अमलियात के नाम पर 68 साल अमरीकी खातून से $60,000 लूट लिए। SIFC की कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 136 तजावीज़ में से 104 की मंजूरी। 19 ज़वाबित का खात्मा। कारोबार में आसानी की तवक्को। वजारतों को 90 दिन में इस्लाहात मुकम्मल करने और कारोबार की आसानी के लिए तेज़ तर इक़दाम। BOI और काबीना कमेटी बराए रेगुलेटरी इस्लाहात की मुश्तरका हिदायत। रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, टैक्स और मालियाती अमल के तरीक़ेकार को सादा, जदीद और डिजिटल बनाने का अमल जारी। BOI वजारतों की पेशरफ्त की निगरानी करेगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों के बायस मजीद 13 अफराद जाँ बहक। मजमूई हलाकतें 216 हो गई। NDMA के मुताबिक 26 जून से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों में मुख्तलिफ हादसात में 582 अफराद जख्मी हुए। 24 घंटों के दौरान 12 अफराद पंजाब और KP में जाँ बहक हुए, जिनमें 4 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा 135 अमवात हुई। KP में 42, सिंध में 21, बलूचिस्तान में 16, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में एक हलाकत हुई। जाँ बहक अफराद में 40 खवातीन और 101 बच्चे शामिल हैं। ज़्यादातर अमवात घर गिरने, सैलाब, बिजली गिरने, लैंडस्लाइडिंग और डूबने से हुई।
कराची के इलाके सुखन में पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश औरतों समेत 5 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोशी में मुलव्विस थे। असलिया, मंशियात और नकदी बरामद। मुलजिमान को स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों का भी इंकशाफ।